हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करें, अंत तक जरूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले भारतीय सेक्रेटरी कौन थे? जिसमें आपका सही आंसर है अयोध्या नाथ कुंजारू हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रीय सेक्रेटरी थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष वर की तथा 14 वर्ष वधू की निर्धारित करने का शारदा एक्ट का पारित हुआ था। जिसमें आपका सही आंसर है वर्ष 1929 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1916 में कांग्रेस और लीग में लखनऊ समझौता हुआ। इन दोनों में समझौता करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जिसमें आपका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था। जिसमें आपका सही आंसर है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना ही बटलर कमेटी का उद्देश्य था। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ करने में सहायता की? जिसमें आपका सही आंसर है नेशनल हेराल्ड की। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, अनुशीलन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? जिसमें आपका सही आंसर है क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1916 में घटित नहीं हुई थी? जिसमें आपका सही आंसर है एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी। ये बात गलत है। बाकी होम रूल लीग का प्रारंभ हुआ था, तिलक का मुकदमा, दिल्ली व पंजाब प्रवेश पर निषेध था, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था। ये बात तीनों सही हैं, लेकिन एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई थी, ये बात गलत है। ठीक है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किस दल के द्वारा की गई थी? जिसमें आपका सही आंसर है स्वराज दल के द्वारा की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन से प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है? जिसमें आपका सही आंसर है उपयुक्त सभी लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को कितने समय के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है? जिसमें आपका सही आंसर है 6 महीने के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? जिसमें आपका सही आंसर है 7 सदस्य थे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? जिसमें आपका सही आंसर है इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? जिसमें आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्य लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना, ये लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है। बाकी संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना संसद के लोकसभा अध्यक्ष का काम है। दल बदल संबंधी विवाद को सुलझाना और कोई विधायक धन विधायक है या नहीं ये प्रमाणित करना, ये लोकसभा के अध्यक्ष के काम होते हैं, लेकिन संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना ये लोकसभा अध्यक्ष का काम नहीं है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, वह कौन सा अधिकारी है जो जिस सदन की अध्यक्षता करता है वह उस सदन का सदस्य नहीं होता है? जिसमें आपका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेल उद्योग से संबंधित नहीं है? जिसमें आपका सही आंसर है सिंह रानी है, जो रेल उद्योग से संबंधित नहीं है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं? जिसमें आपका सही आंसर है चाय उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? जिसमें आपका सही आंसर है असम राज्य में पाई जाती हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, बिजली के भारी उपकरण बनाने वाला प्रमुख राज्य है? जिसमें आपका सही आंसर है बंगलौर है, जो बिजली के भारी उपकरण बनाने वाला प्रमुख राज्य है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यूरिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है? जिसमें आपका सही आंसर है सिंदरी में यूरिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सीमेंट के लिए कच्चा माल है? जिसमें आपका सही आंसर है लाइमस्टोन है, जो सीमेंट के लिए कच्चा माल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
कृषि की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, जिसमें आपका सही आंसर है झूम कृषि है जो कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, जिसमें आपका सही आंसर है गेहूं की फसल में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, खनन प्रसंस्करण से संबंधित क्रांति है, जिसमें आपका सही आंसर है भूरी क्रांति है जो खनन प्रसंस्करण से संबंधित क्रांति है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन पर निगरानी रखने वाली क्रांति कौन सी है, जिस पर आपका सही आंसर है इंद्रधनुष क्रांति है जो कृषि उत्पादन पर निगरानी रखने वाली क्रांति है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत देश का सर्वाधिक परंपरागत व प्रतिष्ठित उद्योग कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है सूती वस्त्र उद्योग है जो भारत देश का सर्वाधिक परंपरागत व प्रतिष्ठित उद्योग है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है भारत देश है जो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला देश है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रेल के पहिए की धुरी बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है बंगलौर में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटीय सीमा से लगे हैं, जिसमें आपका सही आंसर है 6 राज्य हैं जो भारत के तटीय सीमा से लगे हुए हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, जिसमें आपका सही आंसर है गोदावरी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है। बाकी गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी है जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय नदी है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, मैंगो साबर या अम्र बौछार कहाँ सर्वाधिक होती है, जिसमें आपका सही आंसर है केरल व कर्नाटक के तटीय भाग में मैंगो साबर व अम्र बौछार सर्वाधिक होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें आपका सही आंसर है पेरियार केरल में स्थित है, वह जंगली हाथियों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, जिसमें आपका सही आंसर है भरतपुर में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, रावत भाटा में किसके सहयोग से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है, जिसमें आपका सही आंसर है कनाडा के सहयोग से परमाणु बिजली घर की स्थापना की गई है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है एशिया महाद्वीप है जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यू आकार की घाटी निर्मित होती है, जिसमें आपका सही आंसर है हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी निर्मित होती है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में डीजल मोटिव इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थापित है, जिसमें आपका सही आंसर है वाराणसी में स्थित है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, आदर्श निर्यात का अर्थ है, जिसमें आपका सही आंसर है सेवाओं का निर्यात है जो आदर्श निर्यात का अर्थ है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, जिसमें आपका सही आंसर है जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फिरोजाबाद किसके उत्पादन के लिए मशहूर है, जिसमें आपका सही आंसर है चूड़ियों के व्यापार के लिए फिरोजाबाद उत्पादन मशहूर है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में लिंगानुपात उच्च है, जिसमें आपका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात उच्च है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम निर्यात जनगणना किस वर्ष की गई थी, जिसमें आपका सही आंसर है 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, दो समांतर तारों में यदि एक ही दिशा में धारा प्रभावित की जाए तो उनके मध्य बल होगा, जिसमें आपका सही आंसर है आकर्षण बल होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लैग्रांज सेल है, जिसमें आपका सही आंसर है प्राथमिक सेल है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, लैग्रांज सेल में पाए जाने वाले दोष हैं, जिसमें आपका सही आंसर है उक्त दोनों ध्रुवण व स्थानीय क्रिया है जो लैग्रांज सेल में पाए जाने वाले दोष हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन,
बैटरी या सेल से प्राप्त धारा होती है, जिसमें आपका सही आंसर है दिष्ट धारा है जो बैटरी या सेल से प्राप्त धारा होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस धारा में आवृत्ति का मान 0 होता है, जिसमें आपका सही आंसर है दिष्ट धारा में आवृत्ति का मान 0 होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक होता है, जिसमें आपका सही आंसर है वाट विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक होता है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, फ्यूज की विशेषताएं हैं, जिसमें आपका सही आंसर है कम गलनांक व कम प्रतिरोध है जो फ्यूज की विशेषताएं हैं। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि विभिन्न बल्ब समांतर क्रम में जोड़े हों तो पावर एकदम बढ़ जाए तो कौन सा बल्ब पहले फ्यूज होगा, जिसमें आपका सही आंसर है जो 100 वाट वाला बल्ब होगा वो सबसे पहले फ्यूज होगा। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, खाद के रूप में काम आता है, जिसमें आपका सही आंसर है उक्त सभी खाद के रूप में काम आते हैं। अमोनियम सल्फेट, यूरिया और सुपर फास्फेट हैं जो खाद के रूप में काम आते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पौधों को सबसे कम किस तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें आपका सही आंसर है पोटेशियम तत्व की सबसे कम आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कचरे से ऊर्जा किस विधि से प्राप्त होती है, जिसमें आपका सही आंसर है तापीय आसवन से प्राप्त होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कचरे के तापीय आसवन से कौन सी गैस प्राप्त होती है, जिसमें आपका सही आंसर है मीथेन गैस प्राप्त होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में प्रयोग में ली जाने वाली छड़ें बनी होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है ग्रेफाइट की बनी होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में नियंत्रक छड़ें किसकी बनी होती हैं, जिसमें आपका सही आंसर है कैडमियम की बनी होती हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में शीतकाल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, जिसमें आपका सही आंसर है H2O का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य है, जिसमें आपका सही आंसर है न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करना ही परमाणु भट्टी में मंदक का कार्य होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संलयन के लिए आवश्यक है, जिसमें आपका सही आंसर है उक्त दोनों उच्च ताप व उच्च दाब व हल्के नाभिक हैं जो संलयन के लिए आवश्यक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सूर्य में कौन सी गैस मौजूद होती है, जिसमें आपका सही आंसर है हीलियम गैस है जो सूर्य में मौजूद होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, परमाणु भट्टी में कौन सी क्रिया होती है, जिसमें आपका सही आंसर है नियंत्रित श्रृंखला क्रिया होती है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस ग्रह के चारों ओर रिंग बनी हुई है, जिसमें आपका सही आंसर है शनि ग्रह के चारों ओर रिंग बनी हुई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तारे का रंग निर्भर करता है, जिसमें आपका सही आंसर है तारे के ताप दर पर निर्भर करता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, जिसमें आपका सही आंसर है शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी, जिसमें आपका सही आंसर है 1972 में हुई थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, जिसमें आपका सही आंसर है शनि ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जीव द्रव के घटक हैं, जिसमें आपका सही आंसर है उक्त सभी हैं जो जीव द्रव के घटक हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जल हैं जो जीव द्रव के घटक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, जिसमें आपका सही आंसर है राइबोसोम को कोशिका का इंजन कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण होता है, जिसमें आपका सही आंसर है राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार है, जिसमें आपका सही आंसर है जीव द्रव है जो जीवन का भौतिक आधार है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी, जिसमें आपका सही आंसर है हुक ने कोशिका की खोज की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कोशिका का श्वसन केंद्र है, जिसमें आपका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिका का श्वसन केंद्र है।
ये सभी 73 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।